दिया जो भरने का नाम ही नहीं लेता। एक तरफ तुम हो, सैर, जो उनके लिए इस कदर परेशान हो रही हो जैसे उनकी हर सांस तुम्हारे दिल से जुड़ी हो, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी मंगनी की तैयारियों में इतने मशगूल हैं मानो दुनिया में कोई खतरा ही न हो। हमसे कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होंगे अगर हम उनसे दूर रहें। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम उनसे दूर रहकर हर पल टूट रहे हैं। दिल बार बार यही कहता है कि भागकर उनके पास चले जाएं, सब कुछ बता दें, लेकिन हालात हालात हमें रोक लेते हैं। वो अपनी मंगनी उस लड़की के साथ मना रहे हैं और हम यहाँ बैठकर बस यह सोच रहे हैं, आखिर क्यों? क्या इतना आसान था हमारे रिश्ते को भुला देना? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई? कल माहिद और नासिमा की मंगनी है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा होगा, हर तरफ खुशी का माहौल होगा, लेकिन उसी शोरगुल में एक खामोश साजिश भी पल रही है। एक ऐसा हमला जो सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि कई जिंदगियों पर असर डालने वाला है। उन्हें लगता है कि जश्न के बीच कोई शक नहीं करेगा, और यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। हम चाहते हैं कि माही की जिंदगी का वह दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाए, लेकिन जिस तरह से वो इसे यादगार बनाना चाहते हैं, वो किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं। ऐसा वार होना चाहिए माही मियाँ पर कि वो दोबारा खड़ी ही न हो सके, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि हिम्मत भी हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। सैर, तुम्हें याद है वो पुरानी चिट्ठी जिसे तुमने मामूली समझकर छुपा दिया था? उसी चिट्ठी में उस साजिश का पूरा राज लिखा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस हमले के पीछे कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई अपना है। कोई ऐसा जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। जश्न के बीच माही की जान को खतरा है। सलात के दौरान जब सब लोग इबादत में होंगे, वही पल सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ तो करना होगा, सैर। लेकिन अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि दुश्मन हर तरफ है। और तभी सैर को एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि माहिद की यह मंगनी भी एक साजिश का हिस्सा है। नासिमा सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल कोई और खेल रहा है, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि माहिद खुद है। हाँ, कल माहिद और नासिमा की मंगनी है। उसी के शोरगुल में हमले को अंजाम तक पहुंचाना आसान होगा। हर तरफ रोशनी, खुशियों का माहौल, हंसी ठाके, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसी जश्न के पीछे एक खौफनाक साजिश पल रही है। हम चाहते हैं कि माही की जिंदगी का वह दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाए, लेकिन खुशियों के लिए नहीं बल्कि उस दर्द के लिए जिसे वो कभी भुला न सके। ऐसा वार होना चाहिए माही मियाँ पर कि वह दोबारा खड़ी न हो सके। मगर सैर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वह जानती है कि यह सब गलत है, लेकिन हालात ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ चुकी है। जश्न के बीच माही की जान को खतरा है। सलात के वक्त उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? सैर की आंखों में डर साफ नजर आता है। वह धीरे से कहती है, कुछ तो करना होगा। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उधर माहिद अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी खुशियों के पीछे मौत का साया मंडरा रहा है। नासिमा के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा राज छिपा हुआ है, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता है। मंगनी की रस्म शुरू होती है।
सबकी निगाहें माहिद और नासिमा पर टिकी हैं। तभी अचानक लाइट्स कुछ सेकंड के लिए चली जाती हैं। चारों तरफ हल्की सी अफरातफरी मच जाती है। जैसे ही लाइट्स वापस आती है, माही अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। हर कोई हैरान है, कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या। सैर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या यही वो पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था? या फिर कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था? लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब डॉक्टर आकर कहते हैं, ये हमला नहीं, जहर का असर है। यह सुनते ही माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। सवाल उठता है, आखिर जहर किसने दिया? और तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। नासिमा अचानक आगे बढ़ती है और कहती है, बस अब और झूठ नहीं। सच ये है कि ये सब मैंने किया है। सबके होश उड़ जाते हैं। माहिद अविश्वास में उसे देखता रह जाता है। नासिमा, तुम? नासिमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती है। वह कहती है, मैंने ये सब मजबूरी में किया।